गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका सॉइल पोल्यूशन। उसके बाद उसके काजेस यानी सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स। अगर सॉइल पोल्यूशन हो गया तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या इसको हम इम्पैक्ट्स भी बोलते हैं, इफ़ेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल कैसे करेंगे हम सॉइल पोल्यूशन को, तो डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। देखो, सॉइल पोल्यूशन को आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन को अगर देखा जाए तो मैं एक सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एडिशन ऑफ सबस्टेंस, ये कोई भी हो सकते हैं सबस्टेंसेस विच एडवर्सली affect the quality of soil, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और quality of soil or its fertility is known as soil pollution. तो जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, कोई भी सबस्टेंसेस जो सॉइल की क्वालिटी को, ठीक है, जो सॉइल की क्वालिटी को क्या करे, ख़राब, ठीक है, या उसकी फर्टिलिटी को कम करे, रिड्यूस करे, तो उसको हम कहेंगे सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन बहुत तरीक़ों से हो सकता है, तो उसके बाद हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, काजेस। ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन वो होता है ऐसे सबस्टेंस का एडिशन जिसमें, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जिसमें सॉइल की जो क्वालिटी जो होती है, जैसे फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल अब रहती नहीं है, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी चेंज हो जाना, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो इसके बहुत सारे जो है काजेस हैं। causes of soil pollution, ये सॉइल पोल्यूशन के काज करने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। तो क्या होता है सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन वो होता है जिसमें क्वालिटी, सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अपनी रहती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी में इफेक्ट हो जाती है, या उसकी फर्टिलिटी पे। ठीक है। तो देखेंगे हम कि इसके काजेस क्या हैं, मतलब किस कारण से जो है सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन अगर देखा जाए तो मेनली दो तरह के हैं, पहले ये हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सॉइल पोल्यूशन एक होता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, कभी पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, ठीक। एक होता है नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन और दूसरा होता है हमारे पास पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। अब ये क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन? नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन वो होता है जिसे मैं ऐसे लिखूंगा, रिडक्शन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एरोजन और ओवर यूज। ठीक है। क्लियर? दूसरे में क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा फिर समझाऊंगा। इसमें होता है रिडक्शन इन soil productivity due to addition of
अनडिजायरेबल सबस्टेंसेस। ठीक है, दोनों में जो है सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें रिडक्शन आना यानी कमी आना। ठीक है, अब उसी को ही बोलते हैं यानी सॉइल की प्रोडक्टिविटी में सॉइल की जो क्वालिटी है, ठीक है, या सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो जो है अफेक्ट हो जाना। ठीक है, उसी को हम सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो होता है ये दो तरीकों से होता है। एक होता है जैसे मैंने पहले ही आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, ड्यू टू एरोजन, जिसको हम सॉइल एरोजन बोलते हैं। एरोजन की वजह से हो गया या ओवर यूज़ की वजह से हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, कोई लैंड हम ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, जिसमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी एरोजन की वजह से और ओवर यूज़ की वजह से हो जाए। ठीक है, यानी जिसमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम जो है वो एरोजन की वजह से हो जाए या ओवर यूज़ की वजह से हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। और दूसरा होता है पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। क्या होता है, जिसमें हम अनडिज़ायरेबल सबस्टेंस का यूज़ करते हैं। अनडिज़ायरेबल सबस्टेंस वो सबस्टेंसेस होते हैं अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब जो हार्मफुल होते हैं। एक होता है डिज़ायरेबल सबस्टेंस। डिज़ायरेबल का मतलब होता है जो हमारे लिए फ़ायदा देने वाले होते हैं, तो ये तो अनडिज़ायरेबल होंगे क्योंकि ये हमारे लिए सॉइल पोल्यूशन करेंगे। सॉइल पोल्यूशन तो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो हार्मफुल वो होता है जिसका जो है ये अनडिज़ायरेबल वो होता है जो हार्मफुल होते हैं। तो जिसमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी ऐसे सबस्टेंस का यूज़ करने से होता है जो अनडिज़ायरेबल सबस्टेंसेस होते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव पोल्यूशन, यानी इसमें हम एडिशन ऑफ सबस्टेंस करते हैं। अगर इरोजन की वजह से हो गया, ठीक है, जैसे इरोजन मैंने आपको एक बड़ा टॉपिक है, मैंने पढ़ाया है आपको, अगर इरोजन की वजह से हो गया तो उसको हम नेगेटिव पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्यूशन। नेगेटिव पोल्यूशन क्या होता है, नेगेटिव होता है अगर सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए इरोजन की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो, किसकी वजह से, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सबस्टेंस। अनडिजायरेबल मतलब जो हार्मफुल है। अब हम पढ़ेंगे काजेस, मतलब क्या कारण है कि जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। तो दूसरा हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं काजेस। तो सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉइल की क्वालिटी या फर्टिलिटी जो है वो उसमें इफेक्ट डालना। ठीक है, उसकी क्वालिटी अब नहीं रहेगी ना फर्टिलिटी रहेगी, तो उसी को हम सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। अब ये किस कारण से हो सकता है, एक होता है वेस्ट डंप्स की वजह से। वेस्ट हम जो डंप नहीं करते हैं, वेस्ट डंप, ठीक है, ये भी कारण है। इट में भी, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इट कोई भी वेस्ट जो हम डंप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल या जिसको हम हॉस्पिटल भी बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, रेडियो एक्टिव, क्योंकि हम हर एक वेस्ट को क्या करते हैं, डंप करते हैं। ठीक है, तो डंपिंग से जो है बहुत ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होने के चांस होते हैं। तो रेडियो एक्टिव फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग से। फ्लाई ऐश है जैसे हमारे पास, फ्लाई ऐश कहाँ से आता है, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, ये कौन सा हो गया, पहला हुआ वेस्ट डंपिंग। ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा, काजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला हुआ है, पहला जो है काजेस पढ़ रहे हैं हम, मतलब सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होता है। तो पहला काज है इसका वेस्ट डंपिंग की वजह से होता है, वेस्ट को हम डंप करते हैं उस वजह से होता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा है म्यूनिसिपल वेस्ट्स। म्यूनिसिपल वेस्ट्स में क्या आते हैं हमारे पास, म्यूनिसिपल में ज़्यादातर हम इसमें वो वेस्ट्स ज़्यादा ये सॉइल के पोल्यूशन, मतलब सॉइल पोल्यूशन करते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं करते हैं क्योंकि वो मतलब
जो है जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो उससे दोबारा से जो है वो सॉइल बन जाएगी। लेकिन ये जो मतलब सॉइल की प्रोडक्टिविटी बन जाएगी, ह्यूमस बढ़ेगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं, जैसे हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स लाइक हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊंगा, पॉलीथीन है, बेले गैस, ठीक है, हमारे पास जो पॉलीथीन होते हैं ठीक है, या प्लास्टिक बैग्स वही हो गया, प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट, यानी प्लास्टिक के बोतल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक के जो है हमारे पास बहुत सारे किस्म के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो सब होते हैं। जैसे ग्लास नीडल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ग्लास बोतल्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये कहाँ से आ सकते हैं? ये डोमेस्टिक से भी आ सकते हैं, किचन से आ सकते हैं, एंड मत लिखो यहाँ पे, किचन से, मार्केट से, ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं, इनका सोर्स हो सकता है। तो ये दूसरा काजस है सॉइल पोल्यूशन का। पहले वेस्ट को डंप करने की वजह से होता है, दूसरा म्यूनसिपल वेस्ट जो ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स, नीडल्स, ग्लास बोतल्स, ठीक है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? एग्रो केमिकल्स, ठीक है। बहुत सारे जो है इसमें कारण होता है सॉइल पोल्यूशन के, ठीक है। कुछ 4-5 मेथड्स लिखूंगा मैं। एग्रो केमिकल्स होते हैं ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे इसमें आते हैं आपके पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जैसे इसमें वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं आजकल ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वीडिसाइड्स, वीड्स को मारने के लिए, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स का हम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से यूज़ ऑफ एक्सेस यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से भी जो है वो सॉइल पोल्यूशन होता है। और भी कारण है हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊंगा माइनिंग ऑपरेशंस, माइनिंग में भी बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। दे कंटेमिनेट द सॉइल विथ टॉक्सिक मेटल्स एंड केमिकल्स, ठीक है। ये तो हो गए आपके माइनिंग ऑपरेशन से, ठीक है, जो ये होते हैं वेस्ट्स, इसमें ज़्यादातर मेटल्स, जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, तो जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है। और एक लिखूंगा जैसे एसिड रेन, ठीक है। आपको तो पता है एसिड रेन कैसे बनता है, ठीक है। तो एसिड रेन की वजह से जब एसिड रेन बढ़ेगा तो सॉइल का जो है वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये सॉइल के पीएच को चेंज करेगा, ठीक है, एसिडिक सॉइल बना देगा। तो उस कंडीशन में प्लांट जो है सर्वाइव नहीं करेंगे एसिडिक कंडीशन में। तो इस तरीके से ये 5 मेथड्स हैं, इसको हम बोलते हैं काज ऑफ। आप यहाँ से भी जो है एक नोट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स आए काजेस में? 5, ठीक है। पहला है वेस्ट डंप, डंपिंग से ही होगा मेनली ज़्यादा, ठीक है, वेस्ट डंप। दूसरा है म्यूनसिपल वेस्ट, इसमें ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आते हैं। एग्रो केमिकल्स, जैसे एग्रीकल्चर में हम जो है बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। माइनिंग ऑपरेशन से हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स या केमिकल्स, और एसिड रेन, ठीक है, जिससे सॉइल की पीएच में चेंज आ जाता है। तो ये हो गए काजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो काजेस हमने ख़त्म किया। अब हो गया सॉइल पोल्यूशन, ये तो काजेस हो गए। तो
अगर हो गया सॉइल पोल्यूशन तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, यानी सॉइल पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। अगर सॉइल पोल्यूशन देखो ये इन वजह से होता है, ठीक है, अगर हो गया तो इसके जो है क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। पहला इम्पैक्ट हो सकता है रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। कॉमन सी बात है, सॉइल जब पोल्यूशन हो जाएगा तो कॉमन सी बात है सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए तो रिडक्शन होगा सॉइल की प्रोडक्टिविटी में, यानी आप कह सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो अब नहीं रहेगी पहली वाली। दूसरा रिड्यूस, या आप ऐसे कह सकते हैं रिड्यूस वेजिटेशन। जब सॉइल की प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी ही नहीं रहेगी तो वेजिटेशन भी कम होगा, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी होना ज़रूरी है। जब सॉइल की फर्टिलिटी ही नहीं रहेगी तो वेजिटेशन भी कम होगा। इसके बहुत सारे जो है इम्पैक्ट्स हैं सॉइल पोल्यूशन के, कुछ डिस्कस करेंगे हम बस यहाँ पे। और भी हैं रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम सुना होगा आपने, जिसमें जैसे आपको पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है, तो प्लांट्स जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ताकि वो प्लांट्स यूजेबल। ये आपने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा होगा, ठीक है, डिटेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कॉमन सी बात है जब नाइट्रोजन फिक्सेशन ही नहीं होगा, रिड्यूस होगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल कम होगी। ठीक है, तो रिडक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, जिस वजह से कॉमन सी बात है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। large loss of soil and nutrients। कॉमन सी बात है, तो इसमें जब सॉइल पोल्यूशन होगा तो बहुत ज़्यादा लार्ज बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा सॉइल का, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाएंगे। ठीक है, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जब लॉस हो जाएंगे तो कॉमन सी बात है आपकी सॉइल की जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सॉइल पोल्यूशन का। तो सॉइल का मतलब लॉस हो जाना या सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब लॉस हो जाएंगे सॉइल पोल्यूशन से, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे। ठीक है, रिड्यूस क्रॉप यील्ड। क्रॉप के पैदावार में, यील्ड में कमी आएगी। कॉमन सी बात है, किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जैसे हम खेतों में ये क्रॉप्स लगाते हैं तो हम उसमें बहुत ये पहले हम जो है अपना उसमें मैनवर डालते हैं, ठीक है, फिर फर्टिलाइज़र डालते हैं। क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो अच्छी हो और अच्छी यील्ड हो इस साल। ठीक है, अगर हम बगैर मैनवर के या फर्टिलाइज़र्स के जो है हम खाद का इस्तेमाल ये बिल्कुल नहीं करेंगे तो उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। ठीक है, जब हमारे पास न्यूट्रेंट यहाँ सॉइल के न्यूट्रेंट्स नहीं रहे, सॉइल में न्यूट्रेंट्स, क्योंकि क्रॉप्स के लिए न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है, जब न्यूट्रेंट्स ही नहीं रहेंगे तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। ठीक है, तो उससे शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो सकता है, क्योंकि जब ये क्या कहते हैं क्रॉप में जो है वो कमी आ गई तो पैदावार कम आ गई, पैदावार कम आ गई
तो क्योंकि आजकल पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, पैदावार कम होगी, उतनी हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो कॉमन सी बात है उससे जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी हमारे पास फूड प्रोडक्शन कम होगा। तो क्रॉप यील्ड ये है पांचवा, और भी बहुत ज़्यादा है, एक और लिखूंगा मैं आपको, जैसे ये लिख सकते हैं हम, फूड पॉइजनिंग, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं सॉइल पोल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है वो कोई भी मेटल चला जा सकता है सॉइल में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जैसे किसी के साथ मतलब हेल्थ इशू जैसे फूड पॉइजनिंग जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। छठा, सातवां लिखूंगा मैं यहाँ, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये क्यों होता है फूड पॉइजनिंग? इसलिए होता है क्योंकि जो हम डंपिंग करते हैं, ठीक है, डंपिंग करने के बाद जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, एक मिनट, ऐसे लिखूंगा, डेंजरस केमिकल्स entering अंडरग्राउंड वाटर, या आप लिख सकते हैं ग्राउंड वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये जैसे आप डंपिंग करते हैं, डंपिंग करने के बाद उसमें जैसे हर किस्म के जैसे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री, केमिकल ये फैक्ट्रीज होते हैं, ठीक है, अगर हम वेस्ट उसको डंप करते हैं तो वहाँ से जो केमिकल्स होते हैं या टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो डंपिंग की वजह से, ठीक है, लीचिंग के ज़रिए, लीचिंग होती है ऊपर से, धीरे धीरे जो है वो नीचे चले जाते हैं। तो नीचे क्या होगा, नीचे हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ग्राउंड वाटर जब पोल्यूट हो जाएगा, कॉमन सी बात है, हम ग्राउंड वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम पीने में इस्तेमाल करते हैं उनको, तो उससे बहुत सारी हमारे अंदर जो है वो हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं वाटर पोल्यूशन से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इम्पैक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पे 8 लिखे हैं, 8 में से आप 5 याद रख लेना, ठीक है, दैट्स इनफ, आपके लिए काफ़ी हो, 5 याद रखें आप कोई भी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो केमिकल्स हम डंपिंग वंपिंग साथ से करते हैं, तो लीचिंग, लीचिंग का मतलब होता है ऊपर से जो केमिकल्स ऊपर जो आ गए हैं वो वहाँ से नीचे की तरह मूवमेंट करना है, तो नीचे तो हमारा जो है वो हमारा ग्राउंड वाटर है, तो पोल्यूट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आपके जो है वो इम्पैक्ट्स भी खत्म हो गए, आप आएंगे लास्ट में कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये ज़रूरी है कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेंगे? कुछ मेथड्स बताऊंगा मैं आपको, इसमें भी 4-5 मेथड्स जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो है, पहला हम कॉमन सी बात है, सबसे मेन मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इसके लिए, वो है हमारे पास फॉलो, कोई भी चीज़ हम रिड्यूस करें, ठीक है, रीयूज़ करें, ये आपने सुना होगा, और रिसाइकल करें, ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, रिड्यूस कम करना, रीयूज़ दोबारा यूज़ करना, और रिसाइकल आपको पता है, ठीक है। दूसरा हम रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। थर्ड वन इज सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, या सीवेज ट्रीटमेंट भी हम कहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वेस्ट, ठीक है, या सॉलिड वेस्ट कोई भी डंप करने से पहले, या सीवेज ट्रीटमेंट,
जैसे कोई सीवेज चला गया सॉइल में तो सॉइल को पूरी तरीके से पोल्यूट कर देगा। तो अगर कोई हम डंप, ज़्यादातर ये हम सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का करते हैं क्योंकि सॉलिड को डंप करते हैं, ठीक है। तो उस सॉलिड को डंप करने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसमें जो केमिकल्स रहते हैं, ठीक है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो जो है सॉइल को इफ़ेक्ट ज़्यादा ना करे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा हमारे पास जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो ज़्यादातर इसी से आते हैं, जो वेस्ट हम डंप करते हैं वो हम ट्रीट नहीं करते हैं। ऐसे ही उसमें जो भी जैसे हॉस्पिटल से निकलते हैं या बड़े बड़े फैक्ट्री से निकलते हैं, ठीक है, ऐसे ही फेंक देते हैं सॉइल में, तो उसमें जो भी केमिकल्स है वो वहीं पे वहीं रह जाता है। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। इससे बेटर है कि हम जो है कोई भी वेस्ट को फेंकने से पहले उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करें, ठीक है। इसीलिए यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इको फ्रेंडली वो होते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। जिसे आपको अगर मार्केट से सामान लेना होगा, ठीक है, अब एक तो आप यूज़ कर सकते हो उसका। जब आप सामान लेके आते हैं या सब्ज़ी लेके आते हैं तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स आप कोई ऐसा बैग लेके जाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। तो अगर आप फेंकेंगे उस बैग को भी वो बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेड हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं फिर उसके बाद आप फेंकेंगे प्लास्टिक को और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उससे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान। तो इको फ्रेंडली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के दोस्त हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। स्टॉप यूजिंग या कम यूज़ कर सकते हैं या स्टॉप यूजिंग फर्टिलाइज़र्स। हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स के बारे में। ये तो बिल्कुल स्टॉप करें, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है या कम यूज़ करें, और यूज़ करें आप क्या, और यूज़ मैनवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैनवर प्रोडक्ट्स का यूज़ करो ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि मैनवर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है सॉइल को, ठीक है। तो ये हुआ इसका कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा रह गया टॉपिक में, यूनिट नंबर 3 में, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे डिटेल में तो नहीं लिखा है, मेन पॉइंट्स मैंने लिखा है। डिटेल्स जो है मैं आपको PDF फॉर्म में आपके जो ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, उसमें मैं आपके प्रॉपर जो है वो स्टडी मटेरियल आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जो है मेन पॉइंट्स जो है वो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।